TNN-TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इजराइल की पॉलिसियों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि उनका अपने इजरायली हम मनसब बेंजामिन नेतन्याहू को मुल्क में मदऊ करने का फ़िलहाल कोई मंसूबा नहीं है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इजराइल की पॉलिसियों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि उनका अपने इजरायली हम मनसब बेंजामिन नेतन्याहू को मुल्क में मदऊ करने का फ़िलहाल कोई मंसूबा नहीं है। दोनों ममालिक के दरमियान महीनों की कशीदगी के बाद ट्रूडो जल्द ही इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से बात करने वाले हैं। जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वो फिलहाल अपने इजरायली हम मनसब को दौरे की दावत देने में अमरीकी सदर के साथ शामिल होने का इरादा नहीं कर रहे। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा इजराइल का साबित कदम दोस्त है, मगर दोनों ममालिक के दरमियान इख्तिलाफ राय है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ियों से बात करते हुए जस्टिन ट्रूडो ने मकबूजा मगरबी किनारे में कायम की जाने वाली बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत गैर कानूनी इजरायली बस्तियों के खिलाफ कनाडा की मुखालफत का आदा किया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा कि हम मकबूजा मगरबी किनारे में अमन का मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि तशद्दुद पूरे खित्ते के लोगों के लिए मुश्किल है। कनाडा का एक देरीना मौक़िफ़ है कि आबादकारी का अमल गैर कानूनी है और हमें उसके खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने हालिया महीनों में मगरबी किनारे में अपनी फ़ौजी कार्रवाइयों में इजाफा किया है, जिसके नतीजे में इस साल अब तक मकबूजा इलाकों में कम अज़ कम 177 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि नेतन्याहू की इंतहाई दाएं बाजू की हुकूमत ने आबादकारी की सरगर्मियों में भी इजाफा किया है और उन चौकियों को कानूनी हैसियत देने पर जोर दिया है जो इजरायली कानून के तहत गैर कानूनी थी। ख्याल रहे कि कनाडा इजराइल का करीबी इत्तेहादी है, लेकिन अमरीका के बरक्स उसने अपना सिफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल नहीं किया और न ही मशरकी यरूशलेम और शाम की गोलान की पहाड़ियों को इजरायली इलाकों के तौर पर तस्लीम किया है। ट्रूडो का मजीद कहना था कि हम इजरायली हुकूमत की जानिब से अदालती इस्लाहात के नए मंसूबे के बारे में भी बहुत फिक्रमंद है। याद रहे कि अदालती इस्लाहात के मंसूबे के खिलाफ इजराइल में कई महीनों से बड़े पैमाने पर एहतजाज जारी है, जबकि सदर जो बाइडन समेत अमरीकी हुक्काम ने भी नेतन्याहू की अदालती इस्लाहात की तजवीज़ के बारे में शकूक व शुबहात का इजहार किया है। इन्वायरमेंट कनाडा के मुताबिक इस वीकेंड पर टोरंटो का दर्जा हरारत कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो शहर में बारिशों का सिलसिला जारी है। गरज चमक के तूफान जनूबी ओंटारियो से गुजरे और जुमेरात को टोरंटो और ग्रेटर टोरंटो एरिया के ज्यादातर हिस्से से टकरा गए। इसके साथ तेज बारिश और तेज हवाएं चली। टोरंटो में तूफान की जुमेरात की शाम तक 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के झोंके, निकल के साइज के ओले और मकामी तौर पर 30 से 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हुई। गरज चमक की शदीद घड़ियां जो पूरे GTA में मौजूद थीं, बशमूल हॉल्टन, पील और यार्क डरहम, इसके बाद से खत्म हो चुकी हैं। जब टोरंटो के लिए गरज चमक की घड़ियां जारी थीं, ब्लोर स्ट्रीट वेस्ट के शुमाल में जेनी स्ट्रीट और मेथॉन एवेन्यू में आसमानी बिजली एक दरख्त से टकरा गई। टोरंटो फायर सर्विसेज के मुताबिक दरख्त के कुछ हिस्से 2 टाउन हाउसेस और एक लेनवे पर गिरे। मलबा सड़क पर आ गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इन्वायरमेंट कनाडा के मुताबिक इस वीकेंड पर शहर का दर्जा हरारत कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। शुमाल मगरबी अल्बर्टा में एक हेलीकॉप्टर हादसे के नतीजे में कनाडा में जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिशों में शामिल हालिया दिनों में तीसरी मौत वाक़या हुई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शुमाल मगरबी अल्बर्टा में एक हेलीकॉप्टर हादसे के नतीजे में कनाडा में जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिशों में शामिल हालिया दिनों में तीसरी मौत वाक़या हुई है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने जुमेरात को बैरियल ऊँट के दौरे के दौरान कहा, इस मुल्क भर में बहुत सारे लोग हैं जो जंगल की उन इंतहाई मुश्किल आग के दौरान अपने ख़ानदानों की हिफाजत, अपनी बरादरियों की हिफाजत, अपने साथी शहरियों की हिफाजत कर रहे हैं और 3 फायर फाइटर्स या आग से लड़ने में मदद करने वाले अफराद को खोना दिल दहला देने वाले हैं। हर बार जब इनमें से कोई पहला जवाब दहंदगान या फायर फाइटर कदम उठाता है तो वो अपने साथी शहरियों को महफूज रखने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं और उनके खानदान भी होते हैं जो बाहर जाते वक्त उनकी फिक्र करते हैं। RCMP ने कहा कि पायलट को करीबी हवाई अड्डे पर ले जाया गया, जहां उसे मुर्दा करार दे दिया गया। पायलट व्हाइट कोट उल्टा से ताल्लुक रखने वाला 41 साल था, लेकिन उसको जाहिर नहीं किया। पिछले हफ्ते डेवन गेल एक 19 साल फायर फाइटर रेलिस्टिक BC के करीब उस पर एक दरख्त गिरने के बाद जान की बाजी हार गई थी। 25 साल एडम यदौन हफ्ते के रोज NWT के फोर्ट यार्ड में अपने घर के करीब जंगल की आग से लड़ते हुए हलाक हो गया। अल्बर्टा वाइल्ड फाइटर ने ट्विटर पर कहा कि वो अपनी टीम के एक रुकन के नुकसान पर शोक मना रहा है। हम जानते हैं कि जंगल की आग से लड़ने में खतरात हैं,
لیکن یہ اس طرح کے نقصان کو آسان نہیں بناتا۔ البرٹا کے وزیر جنگلات ٹروٹ لووین نے پائلٹ کے اہل خانہ، دوستوں اور ساتھیوں سے تعزیت کی۔ جمعرات کی سپہر تک البرٹا میں 117 فعال جنگل کی آگ تھی، جن میں سے 17 کو قابو سے باہر سمجھا جاتا تھا۔ قرآن پاک کی بے حرمتی پر سعودی عرب نے شدید مذمت کرتے ہوئے احتجاجاً سویڈن کے سفیر کو طلب کر لیا، جبکہ امریکہ نے بھی سویڈن مقدس کتاب کو جلانے کی اجازت دینے پر سویڈن حکومت کی مذمت کی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قرآن پاک کی بے حرمتی پر سعودی عرب نے شدید مذمت کرتے ہوئے احتجاجاً سویڈن کے سفیر کو طلب کر لیا، جبکہ امریکہ نے بھی سویڈن مقدس کتاب کو جلانے کی اجازت دینے پر سویڈن حکومت کی مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے ایک بار پھر سویڈن کے ناظم الامور کو طلب کرنے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ احتجاجی پیغام ان کے حوالے کیا جائے گا، جس میں سویڈن کی حکومت پر ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ سعودی میڈیا کے مطابق وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ انتہا پسندوں کو قرآن کے نسخوں کو نذر آتش اور بے حرمتی کرنے کی بار بار اجازت دینے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سویڈن رواداری اور اعتدال پسندی کے فروغ میں رکاوٹ بننے والے انتہا پسندانہ سوچ کو مسترد کرتے ہوئے آئندہ ایسے مظاہروں کی اجازت نہ دے۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے بھی قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مقدس کتابوں اور عبادتوں کی اپنی ایک اہمیت اور مرتبہ ہے جسے تسلیم کرتے ہیں۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ میں میتھیو ملر نے قرآن پاک کی بے حرمتی کو گھناؤنا عمل قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ ہر ایک کے مذہب یا عقیدے کی آزادی کے حق میں ہے۔ یوکرین کی طرف سے امریکی کلسٹر بموں کی تعیناتی پر روس نے حملے تیز کر دیے ہیں، جبکہ امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے مشیر جان کربی نے کہا ہے کہ امریکہ کے فراہم کردہ کلسٹر ہتھیار یوکرین کے ہاتھوں میں ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ یوکرین کی طرف سے امریکی کلسٹر بموں کی تعیناتی پر روس نے حملے تیز کر دیے، جبکہ امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے مشیر جان کربی نے کہا کہ امریکہ کے فراہم کردہ کلسٹر ہتھیار یوکرین کے ہاتھوں میں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کلسٹر ہتھیاروں پر دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں پابندی ہے۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کے مشیر جان کربی نے اپنے بیان میں کہا کہ یوکرین کلسٹر ہتھیار روس کے خلاف جنگ میں مؤثر طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ جان کربی کا مزید کہنا تھا کہ کلسٹر ہتھیاروں کا استعمال روس کے دفاعی حربوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ دوسری جانب یوکرین کی طرف سے امریکی کلسٹر بموں کی تعیناتی پر روس نے حملے تیز کر دیے ہیں۔ یوکرین کے حکام نے بتایا کہ جنوبی یوکرین کی بندرگاہی شہروں پر مسلسل تیسری رات روسی فضائی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہوئے اور ایک چینی قونصلر عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ یوکرینی فوج کا کہنا تھا کہ روسی افواج نے راتوں رات 19 میزائل اور 19 ڈرون داغے، جن میں سے 5 میزائل اور 13 ڈرون مارے گئے۔ یوکرینی حکام کے مطابق روس نے شمال مشرقی یوکرین میں سینکڑوں ٹینک تعینات کر دیے ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔